रास का नाम आते ही हमारे मन में सिर्फ यही होता है कि नाचना कूदना रास है। नाचना रास नहीं होता है। नृत्य को कभी रास नहीं कहते हैं। रास का अर्थ ही कुछ अलग है। रसाना समूह रासः, जहां कई सारे रस एकत्रित होते हैं ना, उसी को रास कहते हैं। रस क्या है? नवरस में कभी कहो सरस अधिक श्रृंगार, परता हूँ मैं पुन अति सरिस, मेरे प्रभु का रास बिहार। रास और रस का अंतर बहुत ध्यान से सुनना। रस क्या है? आप भगवान की कथा में बैठे हैं, बहुत ध्यान से सुनो सभी लोग। आप भगवान की कथा में बैठे हो, आप ठाकुर जी की भागवत सुन रहे हो, आज छठवां दिन है। अगर आपको इस कथा को सुनते सुनते आनंद आए, आपके नेत्रों से अश्रु बहने लगे, आपको लगे कि कहीं ना कहीं हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, भगवान हमको कब और कैसे मिलेंगे, ये होता है रस। और आपको लगने लग जाए कि वाकई में भगवान हमारे सामने खड़े हैं। जैसा हम चाह रहे हैं वैसा प्रभु भी चाह रहे हैं। जैसे हम सोच रहे हैं कि हम प्रभु से कम मिले, वैसे प्रभु भी सोच रहे हैं कि मैं इस भक्त से कम मिलूं। उसको कहते हैं रास। आप जो कर रहे हैं वो रस है, भगवान जो करा रहे हैं वो रास है। हम प्रभु के लिए रोते हैं, हमारे नेत्रों में से अश्रु आते हैं, ये रस है। अगर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं भगवान भी हमारे लिए रोदन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में भी हमारे लिए उतना प्रेम है, उतना स्नेह है, उतना भाव है, तो वो रास है। आप बिहारी जी का दर्शन जब करने के लिए कभी जाते हो, जो लोग वृंदावन गए होंगे उनको मालूम होगा, आप अपने मन में दर्शन की अभिलाषा लेकर के गए हो, आप दर्शन कर रहे हो, आप बहुत आनंद से दर्शन कर रहे हो। दर्शन करते करते आपके नेत्रों में अश्रु आ गए, आपको लग रहा है कि वाकई में मुझसे बड़ा सौभाग्यवान कोई और नहीं है। ये होता है रस। और आपको कहीं ये भी लगने लग जाए कि मैं भगवान को देख रहा हूँ, बिहारी जी को, और बिहारी जी मुझे भी देख रहे हैं। जैसे मैं प्रसन्न हूँ बिहारी जी का दर्शन करके, वैसे बिहारी जी भी मुझे देख करके प्रसन्न है। इसको कहते हैं रास। रास बिहारी लाल की। रसाना समूह रास। प्रभु ने रास गोपियों के साथ किया है। गोपी का अर्थ क्या होता है? गो माने इंद्रिय, पी माने पीना। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस भक्ति का पान करते हैं, उसको ही गोपी कहते हैं। गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबति इति गोपी। जो अपने प्रत्येक इंद्रिय से प्रभु रस भक्ति का, प्रेम का, करुणा का पान करे, उसी को गोपी कहा जाता है। संत बताते हैं ये गोपी कोई साधारण नहीं है। क्या? गोपी कोई साधारण नहीं है। आपने सुना होगा भागवत कथा में, मैंने आपको चौथे दिन बताया था, प्रभु का वामन अवतार हुआ है। प्रभु किसके यहाँ दान मांगने के लिए गए मालूम है? किसके यहाँ गए थे दान मांगने के लिए, बताओ? बलि के यहाँ। बलि के नगर की जो दैत्य कन्या है वो कहती है अगर हम इनकी गोपी बनकर के सेवा करते तो कैसा होता। तो वो गोपी बनकर के वृंदावन आए हैं। समुद्र मंथन हुआ है, मछलियां जो समुद्र में है वह कहती हैं अगर हम इनकी गोपी बनकर के सेवा करते तो कैसा होता। तो वो गोपी बनकर के वृंदावन आए। प्रभु श्री राम को वनवास लीला करने के लिए देवताओं का कुछ ऐसा भाव रहा, और वही बात माता कैकेयी ने दशरथ जी से मांगी कि राम के लिए वनवास। तो कितने बरस का वनवास था राम को? 14 बरस। 14 बरस जब वनवास लीला करने गए तो वन में जो दंडकारण्य वन में प्रभु पहुंचे, वहां जो संत है वह भी कहते हैं अगर हम इनकी गोपी बनकर के सेवा करते तो कैसा होता। तो वो गोपी बनकर के वृंदावन आए। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। 4 वेदों के 3 कांड हैं, कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। इन पूरे श्लोकों में 4 वेद, 17 पुराण और 3 जो कांड हैं,
उनके जितने श्लोक हैं वो सब गोपी बन करके वृंदावन आए हैं। तो कोई संत रूपा गोपी है, कोई मत्स्य रूपा गोपी है, कोई दैत्य रूपा गोपी है, कोई मंत्र रूपा गोपी है। गोपी कोई साधारण नहीं है। प्रभु ने जब गोपियों के साथ रास किया तो 7 वर्ष से लेकर के व्रत 70 वर्ष तक की गोपियां उस रास में थी। कैसे कह सकते हैं कि गोपी कोई साधारण है? माँ की आयु जैसी गोपी है, छोटी छोटी बहन जैसी गोपी है। रास का मतलब नृत्य करना नहीं है, रास एक प्रेम की चीज है।